नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नई भर्ती परीक्षा की जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बेहद खास जानकारी हम आप बात करेंगे आज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक बेहद बड़ी वैकेंसी सामने निकल कर आई है। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं कि कितने पदों पे वैकेंसी आई है, कितने पदों पे यहाँ पे भर्ती होनी है। तो कुल मिला के 450 पदों पे भर्ती यहाँ पे होनी है। तो अब देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या यहाँ पे पोस्ट रहेंगे, कितने पद यहाँ पे हैं, ये हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो वेबसाइट लिंक ओपन होनी है वो 13 सितंबर 2023 को होगी और अक्टूबर 4 तारीख को यह क्लोज़ हो जाएगा, यानी कि 4 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस यदि आपको देना है तो आप अक्टूबर 4 तक दे सकते हैं, जो कि स्टार्ट होगा 13 सितंबर 2023 से। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा वो 21 अक्टूबर 2023 और 23 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन के जो डेट हैं वो 2 दिसंबर 2023 को आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो और क्या खास जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे। प्रश्न का पूछना एकदम बेहद ज़रूरी है यहाँ पे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी हमको होना ज़रूरी है, तभी हम इस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर पाएंगे। तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने पद यहाँ पे टोटल हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के एससी के लिए 45 पद हैं और एसटी के लिए 56, जनरल के लिए यहाँ पे 241 पद हैं। कुल मिला के 450 पोस्ट यहाँ पे हैं। बैकलॉग मिला के थोड़े से पोस्ट और बढ़ जाएंगे। तो 450 यहाँ पे दिए गए हैं और आने वाले समय में वैकेंसीज की बढ़ने की संभावनाएं हैं, जैसा कि यहाँ पे बैकलॉग के भी मिला लिए जाएंगे प्रश्न, थोड़े बहुत जो यहाँ पे बचे हुए जो पोस्ट हैं वो बाद में ऐड कर दिए जाते हैं। मार्किंग स्कीम एक बार हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्र की जो उम्र यहाँ पे है ना 33 ईयर्स ST SC के लिए, OBC के लिए 31 ईयर्स और 28 ईयर्स तक यहाँ पे आप जो जनरल कैंडिडेट है ना वो 28 ईयर्स तक के भी सिर्फ इसके लिए भर सकते हैं आवेदन। RBI के बाद 28 ईयर्स के बाद वाले जो हैं वो आप नहीं आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी कि यदि आपकी जन्म तिथि 2 सितंबर 1995 के बाद है और 1 सितंबर 2003 के पहले की है, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी उम्र इससे अधिक है तो आप फॉर्म भर नहीं भर सकते हैं। और कैटेगरी जो वाइज जो है रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। ST SC के लिए 5 साल तक की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल तक की छूट यहाँ पे दी गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे किसी भी एनी डिग्री बैचलर की यहाँ पे होनी चाहिए डिग्री, 50% मार्क मिनिमम पासिंग मार्क्स से होना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं कि मार्क्स और प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस की बात अगर करें तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न 30 मार्क्स के, 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे 35 मार्क्स के क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट के लिए दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट का समय, यानी कि समय थोड़ा कम पड़ेगा आपको। और 100 प्रश्न 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का यहाँ पे MCQ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो रीजनिंग यहाँ पे 40 प्रश्न 40 मार्क्स के 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट करेंगे तो 40 मार्क्स 40 प्रश्न 40 मार्क्स के और 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क्स के 40 प्रश्न 30 मिनट का समय। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 25 मिनट का समय। कंप्यूटर नॉलेज के 40 प्रश्न 40 मार्क्स का और 20 मिनट का समय। कुल मिला के 200 प्रश्न 200 मार्क्स के 135 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। साथ ही आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होनी जो है, जो कि आप जिस भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो आपको आने चाहिए, लोकल लैंग्वेजेस आपके आने चाहिए और लोकल लैंग्वेजेस आपको क्वालिफाई करने बेहद इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज़ आप इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने से पीछे हो सकते हैं।
पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट की बात अगर कर लें तो बेसिक पे आपको 20,700 दिया जाएगा, और जो HRA और ग्रॉस अमाउंट मिला के सारे प्रकार के जो क्या बोलते हैं अलाउंसेस मिलाने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी कितनी, तो 47,849 रुपये मात्र। ठीक है, तो ये पेमेंट की जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो कितने देने पड़ेंगे आपको? यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। यदि आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 450 रुपये पे करने पड़ेंगे, और यदि आप स्टाफ हैं RBI के तो आपको 1 रुपये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के 450 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के लिए। तो ये कुछ खास जानकारी थी। हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, हमने डेट्स डिस्कस कर लिए, हमने वैकेंसीज डिस्कस कर लिया, हमने समस्त प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर ली। तो ये थी सबसे इम्पॉर्टेंट वैकेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि आने वाली है बहुत ही जल्द। तो आप सब इसकी तैयारी करें। 450 पदों पे भर्ती होनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। तमाम भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी, CG व्यापम, स्टेट PSC, UPSC और समस्त प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, डेली करंट अफेयर्स संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबा दें। तमाम दोस्तों को इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे और वे भी अपनी सफलता को प्राप्त करें। एक भी जानकारी आप तक मिस ना हो, इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।